हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है रविवारी यूथ क्लास में। आप में से आज पहली बार कितने लोग आए हैं? हरे कृष्णा। तो जो आज पहली बार आए हैं उन सब का हम स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति को पढ़ रहे हैं। इसमें जो अध्याय है उसका नाम है मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। मनुष्य शरीर अथवा पशु शरीर का चयन करना है। कौन चयन करेगा? हम अगर मनुष्य वाले कर्म करेंगे तो हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे, और अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पशु जैसे कर्म करेंगे तब हम पशु योनि को प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य योनि के कर्म में और पशु योनि के कर्म में कोई भेद है? जो लोग नए आए हैं मैं चाहूंगा वो लोग बताएं, एक मनुष्य में और पशु में क्या भेद है? बहुत जटिल प्रश्न है। पशु जानते हैं आप लोग, कुत्ता बिल्ली चूहा, है ना, जितने पशु पक्षी हैं, और मनुष्य आप हैं। तो आप में और मनुष्य पशु में क्या भेद है? महाराज जी, वैसे देखा जाए तो पशु का काम कुत्ता बिल्ली तो नहीं कह सकता, पर जैसे हमारे राजा काम करते थे, शेरों का काम करते थे, बड़े बड़े आने वाले जो हमारे विरोधी राज जो होते थे उनसे लड़ाई करते थे, तो एक तरीके से उन लोग का कंपैरिजन शेर से किया जाता था, पर वो काम हमारे हित के लिए होता था, तो इसलिए शायद उसको पशु के काम में गिना नहीं जाता है। बाकी मेरा प्रश्न ये है कि पशु में और आप में क्या अंतर है? इंसानियत मतलब आप में इंसानियत है और पशु में इंसानियत नहीं। हम लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और दूसरी बात इंसानियत हम लोग के अंदर होनी चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, आपने कहा कि हम इंटेलिजेंट होते हैं और पशु इंटेलिजेंट नहीं होते, सही बात है। बिल्ली दूध पीती है, कितना दिमाग लगाती है, आपको आवाज भी नहीं आती है, प्लेट खिसक जाती है, पी के चली जाती है, उसमें बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। शेर घात लगा के बैठता है, छुप जाता है पूरा। हिरन आता है, भनक नहीं लगने देता बिल्कुल कि वो झाड़ियों में छुपा हुआ है। इंटेलिजेंस के बिना कोई कर सकता है? तो शेर के पास भी तो इंटेलिजेंस है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास है और शेर के पास नहीं है। महाराज जी, भोजन और एक और चीज होती है कि हमारा भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, और चाहिए नहीं होता ही। अच्छा, और पशु? और पशु का दोनों हो सकता है, क्योंकि उनको भगवान ऐसे बना के देते हैं। हाँ, हम भगवत प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और बोल के मैं ऐसा मौका नहीं करने का। हाँ, हम सत्य को जान सकते हैं और पशु सत्य को नहीं समझ सकता। पशु 4 कार्य करते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। और हम लोग भी आज क्या कर रहे हैं? यही 4 कार्य कर रहे हैं। इन 4 कार्य के अलावा आप 5वां क्या कार्य कर रहे हो बताओ? आप अपने परिवार से आए हो, आपके माता पिताजी हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, भैया भाभी हैं। इन 4 के अलावा 5वां वो क्या कार्य कर रहे हैं बताओ? कौन से 4 कार्य? खाना, खाने की चर्चा है, आज क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनाएंगे, खाने का विषय है। खा लिया तो सोने का विषय है, सो लिया तो संतान उत्पत्ति मैथुन का विषय है। और सुरक्षा बड़ा व्यापक शब्द है, धन कमाना, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में सब कुछ आ जाता है।
तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 कार्य तो कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बताओ? इस 4 के अलावा आप 5वां क्या कर रहे हो बताओ? या आपका परिवार वाले, आपके मित्र लोग इन 4 के अलावा क्या कार्य कर रहे हैं? और आप सबको क्या प्रेरणा दिया जाता है कि आप खूब धन कमाओ? है, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? आप सबके मन में ये भावना है कि नहीं है कि हमको खूब पैसा कमाना है? ठीक है ना? और पैसा किस लिए कमाना है? पैसा आ गया फिर आप क्या करोगे? पैसे कमाने के लिए माता पिता कहाँ भेजते हैं? स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में भेजते हैं, जहां हम भौतिक शिक्षा लेंगे और फिर उस भौतिक शिक्षा के साथ धन कमाएंगे, और धन कमाने के बाद फिर हम यही 4 कार्य करेंगे। कोई भी माता पिता का कोई भी बच्चा अगर इन 4 कार्यों को अच्छे से नहीं कर रहा है तो माता पिता को क्या लगता है, मेरा बच्चा अभी सेट नहीं हुआ। यानी अगर वो खूब धन नहीं कमा रहा है, यानी वो 5 स्टार होटल में भोजन करने जा रहा है, 7 स्टार होटल में भोजन करने जा रहा है, आराम से सो रहा है, उसका अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है, बेटा है तो उसकी अच्छी बहू है, बेटी है तो उसका अच्छा दामाद है, यानी उसका मैथुन जीवन अच्छा चल रहा है, और सुरक्षा की वो विभिन्न योजनाएं बना रहा है, तो माता पिता क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा सेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा बच्चा एक अच्छा पशु बन गया, क्योंकि अब मेरा बेटा 4 कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जबकि मनुष्य सत्य को जान सकता है। सत्य का मतलब क्या होता है बताओ? कोई नया भक्त बताएगा सत्य क्या है? सत्य से आप क्या समझते हैं? अपने आप को जानना। ठीक है, और ईश्वर को जानना सत्य है, अपने को जानना सत्य है। सत्य का अर्थ क्या है? हाँ, जो हमेशा से है और हमेशा रहे, उसे आप क्या बोलते हो? सत्य है। जो आज कुछ हो कल कुछ हो तो वो सत्य नहीं है। ठीक है ना? जैसे मोटे तौर पे समझने के लिए, ये हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, तो ये सत्य है कि असत है? असत है, क्योंकि ये हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा। कुछ समय पहले आप छोटे से थे, शैशवावस्था में, आज आप युवावस्था में हो, कल आप वृद्धावस्था में होगे, तो आप जैसे हो वैसे तो नहीं रहोगे। तो इसका मतलब है, जो ये शरीर से हम अपनी पहचान कर रहे हैं, ये मेरी वास्तविक पहचान नहीं है, ये सत पहचान नहीं है। तो मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं नाम हूं? वास्तविकता में मैं हूं कौन? मैं कहां से आया हूं? कभी आप लोगों को ये प्रश्न परेशान नहीं करते? थोड़ा आवाज धीमे करो। थोड़ा ये प्रश्न कितने लोगों को मन में आते हैं, मैं आया कहां से हूं, कहां जाऊंगा, ये मरने के बाद क्या होता है? अच्छा खासा व्यक्ति चल रहा है, अचानक उसका मृत्यु हुआ, और मृत्यु होने पे क्या हुआ, वो व्यक्ति हमको छोड़ करके चला गया, होता है ना? तो हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता, ये क्या हुआ? अचानक व्यक्ति चल रहा था, बोल रहा था, बैठा था, और अभी कौन चला गया? कौन? क्या हो? मरना होता क्या है?
क्या ये प्रश्न आपके मन में नहीं आते? तो अगर आप ध्यान से भगवत गीता को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। जैसे अगर आपने भूगोल नहीं पढ़ा होता तो आप इस पृथ्वी, वायुमंडल, इनके विषय में कुछ जान पाते? आपको क्या पता होता क्या सूर्य है, क्या चंद्र है, क्या कक्षाएं हैं, कौन ग्रह किससे बड़ा है, कौन क्या ब्रह्मांड है किसमें, क्योंकि आपने भूगोल पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा होता तो आपको जोड़ना, घटाना, हिसाब लगाना आता? बताइए, आता? तो ऐसे ही आपने गीता नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, क्योंकि गीता में सत्य ही सत्य है। गीता का नाम कितने लोगों ने सुना है? क्या है ये? नया भक्त कोई बताएगा? जो श्रवण कर रहा है, जो आता है वो नहीं। हाँ, भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया अर्जुन को उपदेश। उपदेश है, ठीक है, लेकिन इसको बोलते क्या है? गीता क्या है? वेद है, पुराण है, उपनिषद है? वो तो एक आपने बता दिया ये है, लेकिन वो है क्या? उपनिषद है, वेद है। आप लोग समझते हो उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, पुराण होते हैं, है ना? तो गीता उपनिषद है, ठीक है ना? और ये पंचम वेद महाभारत का उपनिषद है, ठीक है? बहुत से लोग भगवत गीता और भागवत में ही अंतर नहीं समझते। वो सोचते हैं भागवत और भगवत गीता एक ही है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं गया, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, वो जानते ही नहीं है गीता है क्या, भागवत है क्या, रामायण है क्या। आप में से कितने लोगों ने गीता को पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है। किससे पढ़ा है? मैथ किससे पढ़ी? मैथ किससे पढ़ी? मैथ कोचिंग और टीचर से पढ़ी, और गीता खुद से पढ़ी। खुद से मैथ पढ़ते तो तुम्हें मैथ आ जाती? बताओ, आप खुद से मैथ पढ़ते तो मैथ तुमको समझ आ जाती? यही गलती पूरा सनातन धर्म कर रहा है, सब कर रहे हैं। जब उन्हें गीता पढ़नी होती है तो खुद से पढ़ते हैं, और मैथ पढ़नी होती है, भूगोल पढ़ना होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी होती है तो टीचर से पढ़, क्योंकि टीचर बताता है, समझाता है, डाउट क्लियर करता है। और अगर कोई टीचर नहीं है और आप बिना टीचर के गीता पढ़ो, सॉरी फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, अब तुमने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या कर रहे हो, कौन बताएगा तुम सही हो गलत हो? सब लोग ऐसे ही गीता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कोई बहुत विरले लोग हैं जो टीचर की गाइडेंस में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है टीचर की गाइडेंस का मतलब? क्या होता है? मेरा विचार सही नहीं है, जो टीचर का विचार है वो सही विचार है। ऐसे ही होता है ना? आप लोग स्कूल में जाते हो, कॉलेज जाते हो, टीचर बताता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप उसको एज इट इज मानते हो कि नहीं मानते हो? आप ऐसा तो नहीं बोलते नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये भी कैसे हो सकता है, इसे ऐसा नहीं। आप बड़े ध्यान से उसको क्या करते हो? स्वीकार करते हो कि टीचर सही है और मुझे इसका ज्ञान नहीं है, तब उसको आप सीख पाते हो। अगर आप शुरुआत में क्रॉस क्वेश्चन करो तो आप कभी सीख पाओगे? तो खैर, मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि ये जो मानव जीवन है ये मिला है सत्य को समझने के लिए। ये मनुष्य शरीर आपके पास कितने दिन के लिए है? उस क्षणों के लिए डिपेंड करता है किसकी आपका कितना है? आपका अपना हिसाब बताओ। किसी का कुछ कंफर्म नहीं है, बट जैसे 70 ऑन एन एवरेज 70 एवरेज ले सकते हैं, वैसे कोई किसी का मतलब कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं रहता है बॉडी बॉडी का। तो किसका कंफर्म रहता है? ठीक है, बॉडी कभी भी जा सकती है ना। तो आपको ये बात पता है कि आप कभी भी जा सकते हो? जब जाओगे
तो क्या लेके जाओगे? खुद तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलता भजन लेके जाएंगे है? उससे किया हुआ कर्म लेके जाएंगे, जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो लेके जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये बात गलत है। कोई खाली हाथ नहीं आता, सब पाप पुण्य लेके आते हैं और पाप पुण्य लेके जाते हैं। हमने जैसा किया होता है वैसा हमारे जीवन में आ जाता है, अच्छा या बुरा। कई बार आप देखते हो, अरे 5 साल का बच्चा रोड पे जा रहा था और अचानक ट्रक उसको कुचल के चला गया, तो हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है और हम सोचते हैं इस 5 साल के छोटे बच्चे ने क्या गलती की थी? क्या भगवान इतना निर्दयी है? या भगवान इसको बचा नहीं सकता था? इस बेचारे ने कौन से पाप किए हैं? कितने लोगों के मन में ये विचार आता है? बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है। ये विचार क्यों आता है? क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान है ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो 5 साल का बच्चा 6 साल पहले कहां था? मेरा प्रश्न समझे? 5 साल का बच्चा 6 साल पहले कहां था बताओ? नहीं, 5 महीने, 5 साल 9 महीने पहले वो पेट में था। योनियों में अपने कर्म के हिसाब से किसी अच्छी योनि बना यानी वो 6 साल पहले बूढ़ा था, मरा, फिर बच्चा बना। मोटा मोटी हिसाब, वैसे तो 84 लाख योनियां है, लेकिन आप सीधी सीधी बात ही अभी समझो कि भाई कोई बूढ़ा मरेगा तभी तो किसी मां के गर्भ में आएगा और फिर वो जन्म लेगा। तो जब बूढ़ा था और उसने कितने मुर्गों को काट दिया, तो अगर उसने कईयों को काटा है तो उसको भी कटना पड़ेगा कि नहीं कटना पड़ेगा? न्याय कैसे होगा? अगर आप दुख देते हो तो आपको दुख मिलेगा तभी तो न्याय होगा। आप सुख देते हो तो आपको सुख मिलेगा तभी न्याय होगा। तो ईश्वर न्याय करता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु पूछ रहे हैं कि मुझे मेरे गलत कर्म याद क्यों नहीं रहते? अगर मुझे याद रहे तो हम अब गलती ना करें, है ना? तो भगवान में दोष है, भगवान को इतनी समझ नहीं है सृष्टि बनाने की कि भाई थोड़ा सा मेमोरी अच्छी कर देते, शार्प कर देते। भाई भगवान का सारा सिस्टम है, सारी व्यवस्था है, भगवान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? सबका सिस्टम थोड़ा चेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर, और उनको सबको याद रहेगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, और उनको याद रहेगा तो फिर लोग गलत नहीं करेंगे। ऐसा आता है मन में प्रश्न कि नहीं आता? तो इस प्रश्न से क्या पता चलता है कि भगवान को सृष्टि चलानी आती नहीं है। थोड़ा मुझसे मार्गदर्शन ले लें और हम जैसा बताएं वैसा करें, तब क्या होगा? सृष्टि बहुत अच्छी चलेगी, है ना? अच्छा, मुझे एक बात याद करो। मान लो आप कह रहे हो हमें पूर्व जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती? मान लो आपको सब याद रहे कि आप हिरन थे और शेर ने आपको फाड़ा था, आपके मित्र ने आपसे 10 लाख रुपए ले लिए थे और आपको वापस नहीं किए, आपकी पत्नी ने ही आपको मरवा दिया था पिछले जन्म में। अब ये सब याद रहेगा तो तुम नॉर्मल रहोगे? हैं? बदला लोगे वो तो बात की बात है, सदमे में चले जाओगे।
अगर तुम्हें सारे जन्म याद रहे कि तुम्हें क्या क्या हुआ, क्या क्या हिसाब था, किसने चोरी करी, किसने दुख दिया, किसने तुमको मारा, किसने लूटा, किसने लोन लिया, तो तुम परेशान हो गए कि खुशी हो गए? तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को ऐसा किया कि अरे ठीक है, अब गलती तो कर रहा है लेकिन है तो अपना ही बच्चा, तो इसको अगर इसके सारी चीजें याद रहेंगी तो क्या होगा, ये बहुत जी नहीं पाएगा, ये चल नहीं पाएगा। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया कि जिससे हम भूल जाएं। और भूलते भी क्यों हैं पता है? हम क्यों भूलते हैं, भगवान क्यों नहीं भूलते? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन पूछते, अरे वो तो बहुत पहले की बात है, करोड़ों साल पहले की। तो भगवान बोलते हैं, हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, हमको तो सब याद है लेकिन तुमको याद नहीं। तो हम लोगों को क्यों याद नहीं होता रहता और भगवान को क्यों याद रहता है? बताओ क्या लॉजिक है, क्या कारण है? देखिए आप में से कौन बुद्धिमान है? गलत कर्म करने से थोड़ी कोई ऐसा होगा कि मेमोरी शार्प हो जाएगी। हाँ, ये मूल कारण है। भगवान का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है, उनके शरीर में परिवर्तन नहीं होता और हमारे शरीर में परिवर्तन हर पल होता है, इसीलिए हम हर पल भूल जाते हैं। हमारा शरीर हर पल नष्ट हो रहा है, हर पल बदल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कल 2 बजे आप क्या सोच रहे थे, कौन बता पाएगा? बताओ, हाथ खड़ा करो। कल छोड़ो, बस आधे घंटे पहले क्या सोच रहे थे, बताओ, कौन बता पाएगा? बताओ, आधे घंटे पहले क्या सोच रहे थे? प्रभु आएंगे और मुझे कल की बात भी याद है। हाँ, अकेले था मैं, 2 बजे, ठीक 2 बजे क्या विचार था, विचार क्या चल रहा था? पूरा रूटीन ही वही है। गाना सुन रहे थे, वो तो आपको क्रिया याद है, लेकिन गाने सुनने में क्या विचार आ रहा था वो याद नहीं रहता। हमें खुद नहीं याद रहता है, हम लोगों को याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर क्षण प्रतिक्षण क्या हो रहा है? बदल रहा है। लेकिन भगवान का शरीर बदलता नहीं है। भगवान का शरीर हमारे आपके जैसा हाड़ मांस मलमूत्र का नहीं है। उनका शरीर कैसा है? आध्यात्मिक शरीर है, सच्चित आनंदमय है। तो इसलिए भगवान को सदा से सदा याद रहता है। भगवान को सब कुछ याद है और हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता। अगर हम भी याद करना चाहते हैं कि हमें भी याद रहे, तो हमें क्या करना होगा? भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर में जाना होगा। लेकिन चूंकि आपको आध्यात्मिक शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं है, आपको भौतिक शरीरों के ज्ञान है, आप पशुओं को जानते हैं, पक्षियों को जानते हैं, लेकिन देवताओं को नहीं जानते। आध्यात्मिक शरीर का तो ज्ञान ही नहीं है, तो उसको प्राप्त करने की चाह किसमें है? और फिर अगला जन्म, अगला शरीर, इस पर आज की जनरेशन को कोई ज्ञान ही नहीं है। सब मूर्ख हैं। उनको लगता है किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म, जो कुछ है यही है, खाओ पियो मौज करो, पाप करो चाहे पुण्य करो, जैसे मजा मिले वो करो। और इसीलिए सब हो रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर करता है, क्यों मारता है? क्यों? अपने सुख के लिए। उसको क्या लगता है, इसको मारने से मेरा ये फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या उसे फायदा होता है? उसे समझ ही नहीं है। तो लोग मूर्ख हैं और भौतिक शिक्षा लेकर के और मूर्ख होते जा रहे हैं। मैं भौतिक शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप सबके सामने ऐसे उदाहरण हैं
बड़ी बड़ी ऊंची भौतिक शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग सुसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोगों ने पेपर में पढ़ा, वो आईएएस था, आईपीएस था, उसने सुसाइड कर लिया। होता है। अभी आईएएस बनने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, विचार करो। आसान है आईएएस बनना? उस व्यक्ति ने उतना मेहनत किया, उस सफलता को प्राप्त किया, उस पद को प्राप्त किया, वहां की सुविधाओं को प्राप्त किया, फिर भी उसको लगा कुछ नहीं है। भाई कौन मरता है बताओ? जिसको इस बात का एहसास होता है कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा था आईएएस बनेंगे तो बड़ा मजा होगा, अपना जलवा होगा, लाल बत्ती होगी, आगे पीछे पुलिस वाले चलेंगे, अपन जो कहेंगे वो होगा, ऐसा सोचते हैं ना लोग। लेकिन इतना ही रस था तो फिर क्यों सुसाइड किया? तो कई बार लोग सोचते हैं हम स्टार बन जाएं, हीरो बन जाएं, हीरोइन बन जाएं, अपना भी नाम हो, अपने को भी लोग जाने, तब मजा आएगा। और आप देखते हैं हीरो भी सुसाइड करते हैं। तब पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाएं, किसी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, जिला अध्यक्ष बन जाएं, या कंट्री अध्यक्ष बन जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, या प्रधानमंत्री बन जाएं, या और ऊंचा पद प्राप्त कर लें। लेकिन आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर, वो भी सुसाइड करते हैं। आए दिन घटनाएं आप सब देखते हो। लेकिन कभी आपने ये सुना किसी भगवान के भक्त ने, वो असली भक्त की बात कर रहा हूं, असली संत की बात कर रहा हूं, महात्मा, असली महात्मा की बात कर रहा हूं, उसने सुसाइड किया हो? नकली की नहीं, कोई वेश पहनकर तो कोई भी बाबा बन सकता है। वो सुसाइड करे तो वो बाबा है ही नहीं, साधु है ही नहीं, भक्त है ही नहीं, तो उसके विषय में क्या बात की जाए? आज नहीं, हजारों करोड़ों सालों में किसी भी संत ने, किसी भी भक्त ने, किसी भी साधु ने सुसाइड किया कभी सुना आपने? क्यों नहीं किया? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? नेता बनूंगा, बड़ा अच्छा अधिकारी बनूंगा, अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छा इंजीनियर बनूंगा, स्टार बनूंगा, और ये सब सुसाइड कर रहे हैं। इसके ढेरों उदाहरण है। ढेरों डॉक्टर सुसाइड किए, ढेरों इंजीनियर सुसाइड किए, किए कि नहीं किए? तो आप किस मानसिकता में जाना चाहते हो? सुसाइड वाली मानसिकता में? क्योंकि आप में से किसी भी व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि मैं एक भक्त बनूंगा, मैं एक अच्छा संत बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, ये लक्ष्य है किसी का? ईमानदारी बताओ, है? ठीक है, अब जिनके लक्ष्य है इन लोगों को थोड़ा सीरियसली अलग से क्लास देंगे, इनका नंबर नोट कर लेना, ठीक है? जो लोग सीरियसली भक्त बनना चाहते हैं सच में कि नहीं मुझे अच्छा भक्त बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे स्टार नहीं बनना, मुझे तो भगवान का एक सच्चा भक्त बनना है। जो ऐसे लोग हैं उनको अच्छे से केयर करेंगे। हाँ, ये दो चीज साथ में नहीं कर सकते क्या? अच्छा काम भी और अच्छा अच्छा आप हो। अच्छा डॉक्टर भी हो और अच्छा साधु भी हो। दो चीज साथ में, दो प्रोफेशन और एक कंपनी साथ में। हाँ, देखो निश्चित रूप से दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बेईमानी कर जाते हैं। हाँ, बहुत ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी दोनों चल पाएगा। एक मार्ग पे तो कोई दुविधा नहीं है, और दुविधाएं छोटी मोटी मानसिक रूप पे होती भी हैं तो साधना, भजन, गाइडेंस में खत्म हो जाती है। और जब आप संसार की सांसारिकता के साथ आध्यात्मिकता को लेकर के चलते हो तो बड़ा द्वंद्व उठता है, ये सही है, ये सही है, ऐसा करें कि ऐसा करें, ये करें कि वो करें। अल्टीमेट उद्देश्य भगवान का सेवक बनना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां आए हो सत्संग सुनने के लिए, क्यों आए हो? अलग अलग उत्तर हो सकते हैं,
कब तक आओगे? अलग अलग उत्तर हो जाएंगे। किस भावना के साथ आओगे? कैसे आओगे? पर्पज क्या है? क्या चाहते हो? तो खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग मनुष्य हैं तो हम सत्य को समझ सकते हैं, पशु सत्य नहीं समझ सकता। अब इसका एक उदाहरण बताते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगा। आप लोग मृत्यु को जानते हो? कितने लोग जानते हैं मृत्यु को? हाथ खड़ा करो। और कोई नहीं जानता? ठीक, 2 लोग जानते हैं। आप नहीं जानते? मरना, मृत्यु मतलब मरना, काल, जानते हो? जानते हो ना? तो इसमें इतना विचार करने वाली क्या बात है? कितने लोग जानते हो कि काल है, मृत्यु है, हम मर जाएंगे? कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। ठीक, चलो अभी हम समझाएंगे तो आपको समझ आएगा। पशु मरना जानते हैं? कितने लोग बोलते हैं पशु मरना जानते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग बोलते हैं पशु मरना नहीं जानते? बकाया सोच रहे हैं क्या आप जानते हैं नहीं जानते क्या? जानते हैं? पशु मरना जानते हैं? नहीं। अभी हम आपको एक दृष्टांत देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बकरियां देखी हैं? यहां 10 बकरियों को लाइन से बांध देते हैं और उनके सामने घास रख देते हैं और 10वीं गली बकरी का गला काट देते हैं। 9 बकरियां क्या करेंगी? घास खाएंगी। 8वीं का गला काट देते हैं, अभी 7 क्या करेंगी? 7वीं का कट गया, 6 क्या करेंगी? 6वीं का कट गया, 5 क्या करेंगी? 5वीं का भी कट गया, अभी 4 क्या करेंगी? कोई रस्सी तोड़ के भागेगा? घास खाते रहेंगे और कटते रहेंगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब है उन्हें मृत्यु का ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है। और अगर आप उसी जगह हो तो आप क्या करोगे? 10 लड़कों को बिठाया लाइन से और एक का गला काट दिया और उसके सामने बढ़िया 56 भोग रख दिया, भाई खाओ। कोई खाएगा? कहेगा भाई अपना नंबर आने वाला है। चाकू ही नहीं तो आप वो 4 लोग खड़े हुए तैयार एकदम, उसका तो तब काटोगे, वहां तो व्यवस्था पहले से है। आपको बस केवल मौका है, आप खा सकते हो या कट सकते हो, तो आपको खाने में मन लगेगा? हैं? नहीं लगेगा? नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा लग रहा है मन। तुम लोग खा रहे हो। तुम्हारे दादा मरे कि नहीं मरे? ताऊ मरे, चाचा मरे, तुमसे छोटी उम्र के लोग मरे, मरे कि नहीं मरे? तुम तब भी घास खाने में लगे हो, थोड़ा मजा करें, थोड़ा पैसा कमाएं, थोड़ा ये करें, थोड़ा वो करें, थोड़ा। अभी थोड़ी मरने वाले हैं। अरे वो मरे थे, हम थोड़ी मरेंगे। गुरु जी, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मतलब जैसे रह रहे हैं, अब जैसे हम लोग एकदम से तो सब संन्यास किया नहीं हम लोगों ने। अब पढ़ाई करने जाते हैं, वहां भी 4 तरह के 4 घर से लोग आते हैं और बाहर भी निकलते हैं तो 4 घर से लोग अलग अलग। ये प्रश्न है या कहानी है? अच्छा, स्टैंडर्ड और बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग का भी मन चंचल है तो करेगा ही कि हम लोग भी बढ़िया बढ़िया कमाएं, बढ़िया खाएं और अपने जो बीवी बच्चों को अच्छे से रखें। तो है भी बचा। कॉमन मैन की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो मतलब क्या चाहते हो? मतलब आपने कहा ना अभी भी खाने में लगे हो, तो ये तो हम लोग के लिए जरूरी है, एक वो जरूरत है। खाना
हाँ, जो आप कह रही थी लगी थी खाने लगे। लेकिन ये भी तो जरूरत नहीं है कि वो कट गया, बचने का भी प्रयास करो। तो बचने का प्रयास कौन कर रहा है बताओ? आप में से कोई कर रहा है? पता ही नहीं है बचना होता क्या है, आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है। आपको लगता है अरे सब मरते हैं, हम भी मरेंगे, उसमें क्या बात है, उसमें कोई बच सकता है क्या? कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा, अरे अच्छा चलो आप भक्ति कर रहे हो तो क्या आप नहीं मरोगे? अरे सब मरते हैं, हम भी मरेंगे, उसमें क्या? क्या मरने मरने में भी कोई भेद होता है? क्या भेद होता है मरने? मरना तो मरना है। अरे चाहे है, गति होगी उसमें भेद होगा। हाँ उसमें भेद होगा। इसको समझ लो, मरना क्या है। मृत्यु काल बिल्ली की तरह है। बिल्ली अपने मुंह में चूहा भी दबाती है और बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को भी दबाती है। जब बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को दबाती है तो क्या करती है, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख देती है और बच्चे को कोई क्षति कोई पीड़ा नहीं होती। और इसके विपरीत जब वही बिल्ली उसी मुंह में चूहे को दबाती है तो क्या होता है, दम निकल जाता है। तो ऐसे ही काल मृत्यु जब भक्त को दबाती है, भक्त को मृत्यु आती है, तो वो बिल्ली के बच्चे की तरह वो काल क्या करता है, इस शरीर से उसको निकाल करके भगवान के धाम में पहुंचा देता है और उस भक्त को कोई पीड़ा नहीं होती। और इसके विपरीत जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति जो कि भौतिक भोगों को भोगना चाहता है वो मरता है तो उसको चूहे जैसी पीड़ा होती है। तो आप चूहे की मौत मरना चाहते हो या बिल्ली के बच्चे की तरह सुरक्षित मृत्यु के द्वारा एक स्थान से अपने आध्यात्मिक गंतव्य तक जाना चाहते हो? चॉइस आपकी है। आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। आप अगर भौतिक चीजों से आसक्तियों को बढ़ा रहे हो, आपको लगता है ऐसा हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, और अचानक क्या होगा, शरीर छूटेगा। शरीर छूटने पे दुख होता है कि नहीं होता है? किस बात का दुख है? माया का मतलब वो अटैचमेंट। अटैचमेंट। मोह का मतलब क्या होता है? मोह को थोड़ा एक्सप्लेन करो। वो मतलब मेरे साथ मतलब जैसे मैं समझता हूँ एक आदमी के प्रति दूसरे आदमी के प्रति जो अटैचमेंट उसकी होती है उसी को मोह कहते हैं। मोह का मतलब होता है भ्रम, यानी जो नहीं है उसे जब हम वो मानते हैं तब क्या होता है, उसे बोलते हैं भ्रम। जैसे सांप पड़ा हुआ है और हम उसे रस्सी माने तो ये क्या है, भ्रम है। या रस्सी पड़ी हुई है हम उसे सांप माने तो क्या है, भ्रम है। अब आप कहो ये मेरा घर है, कहां घर है आपका, कहां के रहने वाले हो? अमेठी। तो आप कहो मैं अमेठी में मेरा घर है, ठीक है, तो ये सत्य है कि भ्रम है? अभी के लिए तो मतलब इस जीवन के लिए तो सत्य है और बाकी अमेठी में नहीं, अमेठी में साहेबरी गांव है उसमें सत्य है। उस गांव में ही जो तुम्हारा घर है वो घर तुम्हारा है, ये तुम भ्रम में हो। हाँ कि मुझे तो एक समय तक ही निर्धारित समय तक ही रहना है, फिर उसके बाद मेरी आने वाली पुस्तकें वो होंगी कि नहीं होंगी? पुस्तकों की चिंता है। वो घर आपका नहीं है, वो घर शरीर का है, आपका नहीं है। आपका घर ये शरीर है। हम लोग अपने घर को अपने साथ लेके चलते हैं, हम शरीर नहीं है। जब हम शरीर मानते हैं तब हम उस घर को अपना घर मानते हैं, तब हमको लगता है ये मेरा घर है, क्योंकि ये शरीर है
तो शरीर के लिए जो घर है हम सोचते हैं ये मेरा घर है, लेकिन वास्तविकता में मैं कौन हूं? आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं यादव नहीं हूं, मैं गुप्ता नहीं हूं, मैं शुक्ला नहीं हूं, मैं जाटव नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। तो जब किसी को ये ज्ञान होता है, मूढ़ कैसे बोलते हैं? मूढ़ शब्द सुना है? मूढ़, मूर्ख किसे बोलते हैं? मूर्ख बताओ। कोई चीज जानते हुए भी गलत करे, उससे इसका उल्टा उसका उल्टा करे, उसको मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, और कोई बताएगा मूर्ख किसे बोलते हैं? समाज की धारणाओं की विपरीत जो समाज की धारणाओं के विपरीत चले उसे मूर्ख बोलते हैं समाज की नजर में। जिसे भगवान के बारे में ज्ञान ना हो। और किसे मूढ़ बोलेंगे? अज्ञानता। तो ज्ञान क्या है? जो अज्ञानी है वो मूढ़ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर ज्ञान क्या है? आप क्या करते हैं HCL में? तो आप ज्ञानी हैं? अरे आप BSc किए होंगे, इंजीनियर की बने होंगे, तब HCL जॉब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम ज्ञानी नहीं, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। तो फिर आप लोग स्कूल में, कॉलेज में लाखों रुपए खर्च करके मूढ़ बनने जाते हो? हाँ, तो ज्ञान क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूं, ज्ञान क्या है? जो सत और असत में भेद करे, जो सत और असत का भेद है वो ज्ञान है, और जो भेद कर ले वो ज्ञानी है। जो कहे ये सत्य है और ये असत्य है, ये सत्य और असत का भेद क्या कहलाता है? ज्ञान। और जो इस भेद को नहीं कर पाता उसे क्या बोलते हैं? मूढ़, मूर्ख। और जो कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी। तो कितनी भी भौतिक शिक्षा ले जाए फिर भी हम क्या बोलेंगे उसको? मूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख। अब आप कोई PhD किए हुए है, IITian है, बड़ा IAS ऑफिसर है, और उससे बोलो ये मूढ़ इधर आओ, आपने सही बोला गलत बोला? आपने सत्य बोला या सत्य बोला? सत्य बोला ना? स्वीकार कर लेगा वो? लेकिन वास्तविकता तो यही है ना। सत्य और असत का भेद क्या कहलाता है? ज्ञान। और जो इसको कर लेता है वो ज्ञानी, और जो इसको नहीं समझता है वो मूढ़। पशु मूढ़ है, मनुष्य मूढ़ता से ऊपर उठ सकता है। लेकिन अभी तक आप उठे नहीं हो। आप 20 साल के हो गए हो, कोई 25 साल का होगा, या कोई 35 साल का बैठा है, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हो कि आप कौन हो? मूढ़ हो। जब आप भेद कर पाओगे तब आप उठ जाओगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा। तो यही विषय चल रहा है, ये प्रसंग यही चल रहा है, मानव योनि तथा पशु योनि का चयन। आपको चयन करना है, आपको पशु बनना है या मनुष्य बनना है। कितने लोगों को मनुष्य बनना है? सबको बनना है, कोई पशु नहीं बनना चाहता। अच्छा, आपके हाथ खड़ा करने से आप मनुष्य बन जाओगे? जानना पड़ेगा ना। मनुष्य बनने के लिए
क्या भावना जरूरी है? अगर आप पशु वाली भावना में रहोगे तो पशु ही तो बनोगे, और अगर आप मनुष्य वाली भावना में आओगे तब आप मनुष्य बनोगे। तो जो चर्चा हम कर रहे हैं अभी, सत्य और असत, मूढ़ और ज्ञानी, अगर ये हम कुत्तों को बिठाएं, बिल्लियों को बिठाएं, सूअरों को बिठाएं, चूहे, मोर, तोतों को बिठाएं और यही बात चर्चा करें, किसी के कोई कुछ पल्ले पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है? ये जो चर्चा है ये केवल किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। और आप लोगों को इस चर्चा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट किस में है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो आपका भविष्य मनुष्य है या पशु है? हाँ, आज का साक्षात्कार आपका हो गया कि आने वाले समय में आप किस शरीर में जाने वाले हैं, पशु शरीर में या मनुष्य शरीर में। और अगर आपको लगता है कि मुझे पशु शरीर में नहीं जाना है, मुझे तो मानव जीवन में और उन्नति करके भगवान के धाम जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, इस जीवन में भी मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, मुझे भगवान से बात करनी है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, तो ये मनुष्यों के प्रश्न हैं। और मुझे मैथुन करना है, मुझे विवाह करना है, मुझे आहार चाहिए, मुझे निद्रा चाहिए, मुझे सुरक्षा की योजनाएं चाहिए, तो आप पशु चेतना। तो हम लोगों को थोड़ा सा इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। तो अगली बार हम लोग इस प्रसंग को थोड़ा डीप लेंगे। मैंने थोड़ी भूमिका बनाई जिससे कि आप लोग नए लोग थे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वरना मैं आप पढ़ता तो आप समझ नहीं पाते। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।